नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हिंदी साहित्य की कक्षा में। आज का हमारा विषय है बैजू बावरा। बच्चों, ये कहानी है बैजू बावरा के बारे में, जो एक महान संगीतज्ञ थे, साथ ही तानसेन की, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, और बादशाह अकबर के बारे में। एक बार की बात है, साधुओं की मंडली शहर के भीतर यानी अंदर दाखिल हुई, यानी प्रवेश किया उन्होंने। वे सभी भक्ति भाव से सराबोर गीत गा रहे थे, अपने राग में इतने मग्न थे कि सिपाहियों ने आकर उन्हें घेर लिया और हथकड़ियां पहनाकर बादशाह अकबर के दरबार को ले गए। यह वह समय था जब हिंदुस्तान में अकबर की तूती बोलती थी, अर्थात उनके मुकाबले में कोई शहंशाह नहीं था। और उसकी मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया कि जो आदमी राग विद्या में उनकी बराबरी ना कर सके, वो आगरा की सीमा में गीत ना गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। वनवासियों को यह बात पता ना थी। अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए, किंतु साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। एक 10 वर्ष का बच्चा जो साधु मंडली में था, उसे जीवित ही छोड़ दिया गया। वो बच्चा रोता रोता आगरा के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर तड़पने लगा। तभी बाबा हरिदास की कुटिया में गया और जाकर के हरिदास ने उन्हें सांत्वना दी कि बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा और कहा कि बाबा जी, मुझे वह हथियार दीजिए जिससे मैं अपने पिता की मौत का बदला ले सकूं। बाबा हरिदास बोले, लेकिन इसके लिए तुझे 12 वर्ष तपस्या करनी पड़ेगी। बैजू ने 12 वर्ष तपस्या की और राग विद्या में दिन प्रतिदिन उसके स्वरों में जादू भर गया था। बैजू के द्वारा संगीत और राग की शिक्षा पूरी हो जाने पर वह गुरु से आशीर्वाद लेने गया। हरिदास ने कहा, प्रतिज्ञा करो बेटा कि अपनी विद्या से कभी किसी को हानि ना पहुंचाओगे। बैजू ने प्रतिज्ञा की और आगरा की तरफ कदम बढ़ाए। वो नवयुवक साधु आगरा के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। गाते गाते वो तानसेन के महल के सामने जा पहुंचा। नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियां डालकर दरबार की ओर से शर्तें सुनाएगी। कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डाला जाएगा, और तुम्हें मार डाला जाने की तानसेन को पूरा अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ होगा। नवयुवक साधु ने शर्तें मंजूर की। सभा लगी। अगले दिन अकबर ने घंटी बजाई। तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुख से जय हो, बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली। बैजू बावरा की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थीं। लोगों ने देखा और हैरान होकर रह गए कि कुछ हिरन छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास आकर खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा और वे हिरन सुनते रहे। तानसेन सितार हाथ में लेकर के अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगे। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन में कभी नहीं बजाई थी। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरन ना आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गई और लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया। आखिर खसियाना होकर बोला कि वे हिरन अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से ना आए थे। हिम्मत हो तो जो अभी दोबारा बुलाओ। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा। यह कहकर उसने फिर सितार हाथ में पकड़ लिया। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। हिरन बैजू बावरा के पास
फिर आए। तानसेन से अकबर का अगाध प्रेम था और जब तानसेन की मृत्यु निकट देखी तो अकबर का कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन के प्राण बैजू बावरा के हाथों में हैं। तानसेन कांपता हुआ आगे बढ़ा और जिसने अपने जीवन में किसी को मृत्यु की घाट उतारते समय दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा था। बैजू बावरा ने कहा, मुझे आपके प्राण लेने की चाह नहीं, आप इस निष्ठुर नियम को तोड़वा दीजिए कि जो कोई आगरा की सीमाओं के अंदर गाए, अगर तानसेन की जोड़ का ना हो तो उसे मरवा दिया जाए। अकबर ने अधीर होकर के यानी धैर्य से रहित होकर के कहा, यह नियम अभी इसी क्षण में उड़ा दिया जाता है। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गए और दीनता से कहने लगे, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने उत्तर दिया कि 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे एक पुरानी भूली हुई धुंधली सी बात याद आई। तो बच्चों, इस प्रकार से जीवन में नृत्य, संगीत, चित्रकारी आदि विभिन्न कलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। संगीत कला तो सबका मन मोह लेती है, निराशा में आशा का संचार करके मन को प्रसन्नता से भर देती है। हमारे देश में समय समय पर संगीत के ऐसे आचार हुए हैं जिन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। प्रस्तुत कहानी सम्राट अकबर के सुप्रसिद्ध रागी तानसेन द्वारा निर्धारित किए गए राग विद्या के नियम पर आधारित है। उसकी बराबरी करने वाला हर व्यक्ति मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसी स्थिति में एक छोटे से बालक ने अपने पिता को इसी कारणवश बचपन में खो दिया था। प्रतिशोध की अग्नि से जलता हुआ बैजू बावरा होकर के नवयौवन के उस पड़ाव तक आ पहुंचा जब उसका सामना तानसेन से प्रतियोगिता के रूप में हुआ। बैजू बावरा की सम्मोहनी आवाज ने सबकी हृदय उद्वेलित कर दिए, तानसेन को अपने चरणों में गिरने को विवश कर दिया। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमने सीखा कि हमें अपने कार्य के समय के प्रति समर्पित रहना चाहिए, अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए और अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। कलाकारों का उचित सम्मान करना ही हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। यह कहानी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार सुदर्शन जी के द्वारा लिखित है, जिनका जन्म सियालकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, हुआ था। आइए बच्चों, एक नजर डालते हैं पाठ में आए क्लिष्ट शब्दों के अर्थों पर। वज्र गिरना, भीषण संकट आना, प्रतिकार बदला, परिवर्तन बदलाव, लहू खून, प्रतिहिंसा हिंसा के बदले में की गई हिंसा, निशब्द बिना शब्द का, निष्ठुर बिना दया का। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।